लावारिस कार में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। मुंबई के एंटॉप हिल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहां 2 बच्चों का कार में शव मिला है। दोनों भाई बहन है और खेलते खेलते कार में बैठ गए थे और दरवाजा बंद कर दिया था। इस वजह से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृत लड़के का नाम साजिद है और लड़की का नाम मुस्कान है। एंटॉप हिल पुलिस ने ADR दर्ज कर लिए है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक एक की उम्र 5 है और एक की उम्र 7 साल है। दोनों दोपहर के 1:30 बजे घर से बाहर खेल रहे थे, लेकिन जब काफी देर घर नहीं लौटे तो घर वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। हालांकि तब भी जब वो बच्चों को नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस स्टेशन में लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन को रात को 7:45 बजे एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि 2 बच्चे मिसिंग हैं। तो हमने इमीडिएट हमारे डिटेक्शन स्टाफ प्लस हमारे जो डे के ऑफिसर्स है पूरी टीम हमने वहाँ पे भेजी थी स्पॉट पे। इन द इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हमने पूरा एरिया सर्च करना शुरू किया। तो हमने एक कार में ये दोनों बच्चों की वहाँ पे हमें गाड़ी में दिखे हमको। तो इमीडिएट हमने उनको हॉस्पिटल में रश किया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया है। बेसिक कॉज जो है, जो 2 बच्चे जो डेथ हुए उनका है कि वो सफोकेशन के वजह से वो डेथ हुए, ऐसा प्राथमिक हमारा अंदाज है। हमने वहाँ के एरिया के पूरे CCTV कलेक्ट किए हैं। हमने हर एंगल से कैसे उनकी मृत्यु हुई उस पर हम तपास कर रहे हैं। हमने घर वालों से भी बात की है, आजू बाजू एरिया के जितने भी लोग उस टाइम पे वहाँ पे थे उनसे भी हम बात कर रहे हैं। हमने एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में ADR दर्ज किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। वह आए दिन माँ बाप की करता था पिटाई, आखिरकार पिता ने ही कर दी शराबी बेटे की हत्या। पुलिस को पहले बताया था कि युवक की मौत घर में सीढ़ियों से गिरकर हुई, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस युवक की हत्या उसके वृद्ध पिता ने की है। बेटा आए दिन शराब पीकर अपने माता पिता से मारपीट कर रहा था। आखिरकार पिता ने तंग आकर 30 साल के बेटे की पिटाई कर दी। बाद में नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अभिमन्यु पाटिल डोंबिवली पश्चिम के सरवर नगर इलाके में रहते हैं। 65 साल के अभिमन्यु पाटिल के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। सबसे बड़ा बेटा गांव में है। छोटा लड़का हरेश शराब का आदी था। वह हर दिन शराब पीकर घर आता था और अपने माता पिता से झगड़ रहा था। मंगलवार रात हरेश घर आया। रात में उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया। इस मारपीट के दौरान हरेश की मां ने मारपीट देखी और कहीं चली गई। बाद में मां ने घर आकर देखा हरेश घर में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, वह मर गया है। इसकी सूचना विष्णुनगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में हरेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही थी। इसी दौरान मृतक हरेश के पिता अभिमन्यु ने बताया कि वह घर के बगल वाली सीढ़ी से गिरकर घायल हो गया था तो वह मर गया। हालांकि इस मामले की जांच डोंबिवली ACP सुनील कोराडे, विष्णुनगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय पवार के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी दीप विजय भवन ने शुरू की थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल हरेश की हत्या उसके पिता अभिमन्यु ने ही की थी। हरेश रोज शराब पीकर आता था और अपने माता पिता से मारपीट करता था, गाली दे रहा था। आखिरकार मंगलवार की रात विवाद खत्म हुआ और पिता का धैर्य जवाब दे गया। पिता ने नशे में धुत हरेश के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इसमें वह घायल हो गया, वह गिर पड़ा। बाद में नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु पाटिल को विष्णुनगर पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की जांच चल रही है। विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में गरीबाचा पाड़ा के एरिया में हरेश पाटिल करके 30 वर्ष की उम्र के लड़के का उसके पिताजी अभिमन्यु पाटिल उन्होंने मर्डर किया है। माँ को दारू पी के झगड़ना, मारहान करना, पिताजी को झगड़ते रहना, पैसे मांगते रहना, इसकी वजह से उसके पिताजी ने सर पे पत्थर मार के और उसका नायलॉन से गला पैक करके उसका खून किया है। गुने का तपास PI गमे सीनियर PI पवार उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने लोकसभा उम्मीदवार का फॉर्म जिला कलेक्टर ऑफिस में दाखिल किया। इस दौरान सांसद इम्तियाज जलील ने एक भव्य रैली भी निकाली और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में विभिन्न धर्मों के हजारों लोग बड़ी संख्या में मौजूद
छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने लोकसभा उम्मीद का फॉर्म दाखिल किया। सुबह में पहले इम्तियाज जलील छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल डालकर अपना रोड शो शुरू किया। एमआईएम के इस रोड शो में एक खास बात यह रही कि पहले एआईएमआईएम हरे रंग में रंग जाती थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम की रैली में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हुए और हर धर्म के लोगों ने अपने धर्म के झंडा लहरा रहे थे। साथ ही इम्तियाज जलील के निशान वाले पतंग में भी विभिन्न प्रकार के रंग शामिल थे। खास बात ये रही कि इस रैली में जय शिवाजी और बाबा साहेब अम्बेडकर के नारे भी लगाए गए और विभिन्न रंग के गुलाल भी हवा में उड़ाए गए। इम्तियाज जलील ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वे जरूर जीत कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों से जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अपना नॉमिनेशन अर्ज दायर करने जा रहे हो? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का, इस जिले की पूरी आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 10 साल इन्होंने मौका दिया है कि इनका प्रतिनिधित्व करने का, 5 साल विधानसभा के अंदर और 5 साल लोकसभा के अंदर, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उनके लिए काम करने की पूरी कोशिश की है। जितने मुद्दे उनके हो सकते थे वो लोकसभा के अंदर उठाया हूं। 5 साल पहले और इस बार के अंदर फर्क ये है कि 5 साल पहले जब मैं ग्रामीण इलाके में अंदर गांव में जब जाता था तो लोग मेरा नाम भी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, मेरा चेहरा भी अच्छी तरीके से नहीं पहचानते हैं। आज मैं गांव में जाता हूं तो कोई भी आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, भाग के आता है, मुझे अपना वो दिखाता है मोबाइल की, देखिए हमने आपका ये भाषण सुना, हमारे बारे में, आपने किसानों के बारे में लोकसभा के अंदर आवाज उठाई। नौजवान लड़के आते हैं, कहते हैं कि आपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए तो ये मुद्दा उठाया है करके। तो एक परिवर्तन ये हुआ है और एक बहुत पॉजिटिव चेंज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन जो है वो जाति धर्म के नाम के ऊपर होते थे। ये इलेक्शन जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी तरफ से तो पूरा है, तो हम विकास के मुद्दे के ऊपर, हमारा जिले का विजन क्या है, इस मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं दूसरे मेरे प्रतिस्पर्धी हैं उनको भी अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जाति धर्म के मुद्दे के ऊपर जो आप पिछले कई सालों से इलेक्शन लड़ते आए हैं, जिसकी वजह से मेन मुद्दे कहीं पीछे रह जाते थे, उन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक हेल्दी, एक कॉम्पिटेटिव इलेक्शन हम पूरे देश भर को दिखाएंगे। 19 मध्ये आपण शहरीमध्ये भी आप हमको लोकसभा में देखने को मिलेगी? देखिए, मेरा तो पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा वहां पे लोकसभा के अंदर जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके का लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम, लोग जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है। वरना लोग है तो जिंदगी गुजार देते हैं कॉर्पोरेटर बनने के लिए। इसमें यही शहर के, यही जिले की वो आवाम है जो 28 दिन के अंदर मुझे एक आमदार बना दी थी। 22 दिन पहले निर्णय लिया गया कि खासदारकी का इलेक्शन लड़ना है, लोग हंसते थे मुझे देखकर, और 22 दिन के अंदर यही लोगों ने विश्वास जताकर मुझे फिर से लोकसभा के अंदर भेज दिया है। तो सोचिएगा कि क्या है ऐसा कि लोग क्यों मुझे वोट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो काम देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो जाति धर्म के मुद्दे कभी उठाता नहीं हूँ। काम की बुनियाद के ऊपर अगर लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा और पीएम खुद भी अपने भाषण में, देखिए, बहुत ही अफसोस हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के भाषणों को सुनकर जिस तरह की वो शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सभा में उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल सका है कि मोदी घर में घुसकर मारता है। इस तरह की भाषा जो है, हम रास्ते पे चलने वाले जो लोग होते हैं उनसे हम सुने तो हमको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, उनको देखकर लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सारी संपत्ति जो है वो बच्चे पैदा करने वालों के लिए, अब अगर हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो बहुत गंभीर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैं नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा करके, मैं महंगाई को कम करूंगा करके, मैं बाकी दूसरे जो इश्यूज है, यहाँ पर अस्पताल बनाने की बात करो, यहाँ पर सड़क बनाने की बात करो, अच्छे स्कूल्स बनाने की बात करो, यहाँ पे आते हैं आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक ही जिले के अंदर महज 3,330 है तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सरकारी स्कूल है जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है। क्या ये मैं प्रधानमंत्री से, मेरे पंत प्रधान से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, या मैं इस तरह की भाषा उनके सुनना चाहिए कि मोदी घर में घुस के मारेगा? आपकी ये भाषा आपको शोभती नहीं है साहब। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के क्या किसी एक पक्ष के कोई कार्यकर्ता नहीं है, और सड़क चलते कार्यकर्ता नहीं है जो इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपके प्रतिस्पर्धी फातिहा दुरूद करते रहो, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो नेगेटिव। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस बार और पिछले बार के अंदर फर्क ये है
कि इस बार कई सारे लोगों को, कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो स्पॉन्सर करके मेरे खिलाफ खड़े करने की साजिश रच रही है, क्योंकि उनकी सबकी मंशा ये है कि मेरे वोट कैसे काटे जाए करके। और जब आप फाइनल लिस्ट देखेंगे उसमें तो ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे कि जिनके घर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो 25,000 डिपॉजिट के कहां से लेकर आएंगे। तो सवाल ये पैदा